हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम ये एक फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं। दिस इज़ अ रियली एलिगेंट इक्वेशन। एफ ऑफ 2x-1 अपॉन x-3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन हमें गिवन है, फंक्शनल इक्वेशन। एंड हम इसको यूज़ करके एफ ऑफ एक्स निकालना चाहते हैं। सो बेसिकली इस क्वेश्चन का पर्पज़ ये है कि अगर आपको ये एक फंक्शनल इक्वेशन गिवन है एंड लेट्स से मैं आपको बोलता हूं कि एफ ऑफ टू की वैल्यू निकालनी है, हमको एफ ऑफ टू निकालना है, या हमें निकालना है लेट्स से एफ ऑफ 1/10, ये वैल्यू हमको निकालनी है। सो अभी जो एक्सप्रेशन हमको गिवन है, इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि f का जो आर्ग्यूमेंट है ये सिंपली x नहीं है, बट x का एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है। तो अगर आपको f ऑफ टू निकालना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है f के अंदर, इसकी वैल्यू टू कब होगी, ये आपको सोचना पड़ेगा। इसी की बजाय अगर हम डायरेक्टली f ऑफ x किसी तरह से निकाल लेते हैं एक्सप्रेशन f ऑफ x के लिए, तो यहाँ पर f ऑफ टू निकालना बहुत आसान होगा। आपको जस्ट x इक्वल्स टू टू सब्सटीट्यूट करना होगा, एंड नॉट जस्ट टू, आप f ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टू भी निकाल सकते हो, f ऑफ 1/10 भी निकाल सकते हो बाय सिंपली सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल्स टू 1/10 इन द एक्सप्रेशन ऑफ f ऑफ x। तो f ऑफ x निकालना इस तरह से हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि हम f ऑफ x निकालेंगे कैसे, तो वो हम देखते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आप जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको थोड़ा सा एनालाइज करो और देखो कि हमको f के अंदर ये बड़ा सा टर्म नहीं चाहिए, हमको एक सिंपल टर्म चाहिए, x या y या t। तो मैं क्या करूँगा इसमें कि ये जो f के अंदर आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है, इस पूरे को मैं एक नए वेरिएबल y से रिप्लेस कर दूंगा। आप ध्यान से देखो, f ऑफ y जो है बिल्कुल f ऑफ x की तरह है, बस वेरिएबल का नाम हमने चेंज करके y कर दिया। सो अगर हम f ऑफ y निकाल लें तो जो वैल्यू f ऑफ y की होगी y के टर्म्स में, ये y के टर्म्स में वैल्यू आएगी। इसकी हेल्प से आप बोल पाओगे कि बिल्कुल सिमिलर वैल्यू f ऑफ x की होगी, बट इन टर्म्स ऑफ x। तो आपको कुछ नहीं करना होगा, आप f ऑफ y निकालो और बाद में सारी जो भी टर्म्स आ रहे हैं उनमें y की जगह x हम रिप्लेस कर देंगे। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब देखते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सो आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो f के अंदर बड़ा सा टर्म लिखा हुआ है 2x-1 अपॉन x-3, इसको मैं एक नया नाम दे देता हूँ y। इस पूरे टर्म को नया नाम दे देता हूँ y। सो 2x-1 डिवाइडेड बाय x-3, इस पूरे टर्म को मैं y बोल देता हूं। तो हमारे पास LHS जो है वो f ऑफ y आ जाएगा। बस अब हमें थोड़ा सा RHS के बारे में सोचना होगा कि ये जो x है इसको किस तरह से हम y के टर्म्स में एक्सप्रेस करें, और वो भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप यहां से x निकाल लो एज अ फंक्शन ऑफ y, और x निकालना बहुत ही आसान है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके टर्म्स को रीअरेंज कर लेते हैं हम, तो हमारे पास आएगा 2x-1 इक्वल्स टू x के साथ एक तो y वाला टर्म आएगा और एक -3y आएगा। x के सारे टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं हम, तो हमारे पास आ जाएगा x का कोएफिशिएंट एक तो 2 है और एक यहाँ से y आ जाएगा, सो 2 - y। और राइट हैंड साइड में हमारे पास रहेगा 1 - 3y। इसको थोड़ा टर्म्स को और रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास x आ जाएगा 1 - 3y अपॉन 2 - y, या इसको थोड़ा और बेटर टर्म में अगर हम लिखें तो x इक्वल्स टू, ध्यान से देखो आप ऊपर और नीचे एक -1 मल्टीप्लाई कर दो आप, ताकि y के जो टर्म्स है वो दोनों जगह पॉजिटिव हो जाएं। सो हमारे पास आ जाएगा 3y - 1 डिवाइडेड बाय y - 2। सो इस तरह से हमने बेसिकली x की वैल्यू निकाल ली है इन टर्म्स ऑफ y। अब हम वापस से देखते हैं कि हमारे पास एग्जैक्टली क्या था। हमारे पास था f ऑफ 2x - 1 अपॉन x - 3
इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये गिवन था। हम इसको y के टर्म्स में लाना चाहते हैं और उसके लिए हमने क्या किया था कि ये जो 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 वाला टर्म है, इसको हमने रिप्लेस कर दिया था y से। इस वाले टर्म को हम y से रिप्लेस कर रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ y इक्वल्स टू x की वैल्यू आप y के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर दो। एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो 3y माइनस 1 अपॉन y माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास f ऑफ y जो है ये y के टर्म्स में एक बढ़िया सा रैशनल फंक्शन आ रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर आ जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। लास्ट में आप देखो कि हमें f ऑफ x निकालना था एंड मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आपने f ऑफ y निकाल लिया तो इस एक्सप्रेशन में आप y की जगह x रख दो, आपके पास f ऑफ x आ जाएगा। यू हैव टू रिमेंबर कि वेरिएबल के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं फंक्शन को f ऑफ x बोलूं या f ऑफ t बोलूं या f ऑफ y बोलूं, बेसिकली सबका सेम मीनिंग है। एज लॉन्ग एज एक्सप्रेशन इज सेम, सबका एक्सप्रेशन जो है वो सेम आएगा। वेरिएबल के नाम से एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो क्या आ गया हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर y की जगह वापस से x सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो f ऑफ x जो है ये एक बढ़िया सा रैशनल एक्सप्रेशन आ रहा है। आप चाहो तो इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई भी कर सकते हो एंड बिना सिंप्लीफाई किए भी छोड़ सकते हैं। तो अब आप यहाँ से ध्यान से देखो, ओके सॉरी, y की जगह हमें x रिप्लेस करना था, जस्ट 1 सेकेंड। सारे y वाले टर्म्स की जगह x रख देना है हमको, दैट्स इट। सो दिस इज x स्क्वायर, दिस इज x, दिस इज x एंड x स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, अगर आपको f ऑफ 2 निकालना है तो कुछ भी नहीं करना, कोई आपको दिमाग नहीं लगाना है, x इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट कर देना। सो यहाँ से f ऑफ 2 आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। दैट विल बी 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर, दैट इज 36 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1, ये 24 और 1 25 हो जाएगा। 25 अपॉन 4 माइनस 4 0, सो ये 25 अपॉन 4 इस तरह से आ रहा है। इसी तरह से अगर आपको f ऑफ 1/10 निकालना है तो वो निकालना भी बहुत आसान रहेगा। सो फाइनल आंसर जो है वो हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, फंक्शन f इन टर्म्स ऑफ x इज 9x स्क्वायर्ड माइनस 6x प्लस 1, डिनोमिनेटर में है x स्क्वायर्ड माइनस 4x प्लस 4। सो दिस इज द फाइनल आंसर दैट वी आर गेटिंग। बस बिफोर वी रैप अप दिस, मैं एक छोटा सा आइडिया डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे। ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया था लास्ट इसमें, यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन, ये सेम प्रोसेस हम लोग फंक्शन का इन्वर्स निकालते टाइम भी करते हैं। तो आप ऐसे सोचो कि अगर x इक्वल्स टू g ऑफ y है तो दूसरे शब्दों में आप ये बोल सकते हो कि जो y है, इसको इधर सही से लिख लेते हैं, जो हमने सब्स्टिट्यूशंस किए थे उसके बारे में बोल रहा हूँ कि x को मैंने एज अ फंक्शन ऑफ y रिप्रेजेंट किया था, या ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ था 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3, इसको मैंने y बोला था। किसी भी तरह से आप समझ सकते हो। तो आप ध्यान से देखो, अगर x को आप फंक्शन ऑफ y रिप्रेजेंट करते हो तो आप बोल सकते हो कि जो y है दैट इज नथिंग बट g इनवर्स ऑफ x। तो फंक्शंस का इन्वर्स निकालते टाइम भी हम सेम प्रोसेस करते हैं कि अगर हमें g इनवर्स ऑफ x निकालना है तो मैं क्या करूंगा कि जो y का एक्सप्रेशन है x के टर्म्स में, इससे मैं x एज अ फंक्शन ऑफ y निकालूंगा। तो x एज अ फंक्शन ऑफ y जो होगा दैट इज नथिंग बट इनवर्स फंक्शन ऑफ f ऑफ x। सो दिस वॉज द होल आइडिया एंड दिस इज द आंसर। आई होप यहाँ तक जो हमने कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो आप लोगों को। एंड दिस इज़ अ सुपर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन फंक्शंस एंड काफ़ी आसान भी है समझना, एज यू कैन सी। सो आई होप ऑल ऑफ यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड,
Don't forget to like the video, share the video, and subscribe the channel. Thank you very much for watching. Have a really nice time.